हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारियां भी चल रही होंगी। और अब हमारे पास डेट आ चुका है और अनाउंस भी हो चुका है कि कब हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो डेली रूटीन तो अब मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। तो केवल वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं रिविज़न कर रही हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में दिखाती हूँ कि मेरे पास अपने नोट्स क्या हैं और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास जंतु जगत का जो ये वर्गीकरण है यह 3 तरीके से है। ये पहला तरीका है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें जंतु जगत का वर्गीकरण है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आ गया, ये प्रोटोजोआ है। और दूसरा है मेटाजोआ। मेटाजोआ में नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये हम सभी लोगों को पता है कि नहीं। तो जो नॉन कॉर्डेटा है यह बटा हुआ है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। अभी इन सब के बारे में मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। यह हिंदी मीडियम से है स्पेशली, तो जिनको समझ नहीं आता है वह इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए मेटाजोआ में कार्डेटा है जिसमें एक्रेनिया और क्रेनिएटा है। तो एक्रेनिया में हेमिकार्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा, और क्रेनिएटा में अगेनाथा और नेटोस्टोमेटा, जिसमें अधिवर्ग है पीसीज, और यह है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में है उभयचर, सरीसृप, पक्षी और ये स्तनीय वर्ग मैमेलिया, जिसमें हम और कुछ जंतु जानवर आते हैं। ये तो एक हो गया वर्गीकरण। सेकंड वर्गीकरण ये है कि ये देखिए प्रोटोजोआ है जो अभी मैंने जस्ट ऊपर ही ये बताया हुआ है आप लोगों को, सेम यही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत बस डिफरेंसेस हैं। कि देखिए जैसे ये प्रोटोजोआ है और मेटाजोआ, तो मेटाजोआ में इसी को ही सेम बोल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्रेनिया और क्रेनिएटा है ना, एक्रेनिया और ये क्रेनिएटा सेम इसी तरीके से ही यह देखिए यह पैराजोआ और यूमेटोजोआ में डिवाइडेड है। तो जो पैराजोआ है इसमें हमारे जो नॉन कार्डेटा जो आ जाते हैं ना, बस उसी को ही लिख दिया गया है। और जो यूमेटोजोआ है इसमें केवल एक चीज़ अलग है, टिनोफोरा। और एक है हम लोग जो कार्डेटा, जिसमें कशेरुक जंतु आते हैं, जिसमें नोटोकार्ड स्पेशली पाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अभी ऊपर ही बताया था कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ये दो ग्रुप डिवाइडेड थे। अब देखिए कॉर्डेटा का, तो कॉर्डेटा जिसमें अक्रेनिया और क्रेनिएटर था। तो अक्रेनिया में क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को पूरा ये दिखा रही हूँ। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अगर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मेरी आवाज़ से आप रिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को देखते जाइए आप लोग केवल। तो अक्रेनिया है इसे प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, और जो क्रेनिएटा है उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेटा है जिसमें कि प्रॉपरली आपका जो माउथ है, एनस है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, फिर भी कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं, तो वह अक्रेनिया प्रोटोकॉर्डेटा में हम डिवाइड मतलब कि रखते हैं। और जिसमें प्रॉपरली सब चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे से, वह हमारा क्रेनिएटा में आता है। तो हम पहले एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा को देखते हैं, जिसमें हेमिकार्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा डिवाइडेड है। तो हेमिकार्डेटा में जो हमारा जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, इसमें बेलोनोग्लॉसस आता है। बेलोनोग्लॉसस को ही टंगवर्म कहते हैं। और जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये सारी ही चीज़ें जो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं और जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, केवल वही चीज़ें ही मेरे पास नोट्स में बनाई हुई हैं, ज़्यादा डिटेल्स में और ज़्यादा उसके इंटरनली जो मैंने स्टडी कर लिया है वही आप लोगों के पास में है। तो यह है देखिए यूरोकॉर्डेटा, इसमें एसिडियम ग्रुप आता है, जिसमें हर्डमानिया या इसी को रेब्डोसिंथिया बोल देते हैं, इसी को सी स्क्वेड बोल देते हैं, इसी को ट्यूनोकाटा कह देते हैं। और जैसे कि जूलॉजी स्टूडेंट या बायोलॉजी या जूलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से पता है कि एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हो जाते हैं, हमको केवल एक या दो नाम याद रहते हैं और बाकी के नाम याद नहीं रहते हैं। वो चीज़ें वही हैं, हम ये नॉलेज वही रहता है, लेकिन हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये मेरे साथ होता है और आई थिंक और बहुत सारे लोगों के साथ भी यही होता होगा। तो ये देखिए यूरोकॉर्डेटा जो है इसी को ही हर्डमानिया बोल देते हैं, रेब्डोसिंथिया बोल देते हैं, सी स्क्वेड बोल देते हैं, ट्यूनिकाटा बोल देते हैं, साल्पा, एसिडिया, डोल्मिया यह बोल देते हैं। और उसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सस आ जाता है, यही ब्रैंकियोस्टोमेटा कहते हैं, इसी को लॉन्सिलेट बोलते हैं या दूरुखी छुरी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ये एक्रेनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा में। इसमें एग्नैथा और है नेथोस्टोमेटा।
इसमें जबड़ों का अभाव होता है, जो जबड़े होते हैं वह अभाव होता है, और यह होते हैं जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं, जिस नैथोस्टोमेटा में, जिसमें हम लोग आते हैं टेट्रापोडा और पीसीज वर्ग जो मछलियाँ, और हम टेट्रापोडा, ठीक है ना। और ये नैथोस्टोमेटा में आता है। तो जो ये क्रेनिएटा है, जो वर्टिब्रेटा है, जिसमें जबड़ों का अभाव और जबड़ों का जबड़े उपस्थित हैं और जबड़े का अभाव है। तो जिसमें जबड़ों का अभाव है, जहाँ से धीरे धीरे हम बनने स्टार्ट हुए हैं, जो जो चेंजेस आना चालू हुआ है, तो इसमें देखिए एक है साइक्लोस्टोमेटा और एक है ऑस्ट्रोकोडेर्मी। ऑस्ट्रोकोडेर्मी जो है वह विलुप्त हो चुके हैं, और सबसे पहले वर्टिब्री इसी को ही कहा जाता है, ये विलुप्त हो चुके हैं। इसमें केवल एक चीज़ बचा है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसे पेट्रोमाइजान कहते हैं, इसे ही फॉल्स फिश कहते हैं, इसे ही लैम्प्रे कहते हैं। इसका जो माउथ होता है ना, केवल गोल होता है। जो हम प्रॉपर मछली जो लोग खाते हैं, तो प्रॉपर मछली जो होता है, जिसमें अपर और लोअर जॉस बने होते हैं, जबड़े बने होते हैं, वह इसमें नहीं होता है। इसका माउथ सामने साइड से बिल्कुल ब्लंट होता है। तो यह हो गया हमारा एग्नेथा। इसमें केवल हमें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें एमोसिट लार्वा मिलता है। अब है नैथोस्टोमेटा में, जैसे मैंने बताया, इसमें है पीसीज और है टेट्रापोडा, है ना। तो पीसीज में होता है प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टिकथाइज। तो प्लेकोडर्माई जो होता है, इसमें पीसीज वर्ग में, वह विलुप्त हो चुके हैं। और जो कॉन्ड्रिक्टाइज है, जिसमें आता है इलेस्मोब्रेंकाई, और ऑस्टिकथीज है टिलियोस्टोमी। तो जो कॉन्ड्रिक्टाइज है, यह हमारा जो कॉटलेज है उससे बना होता है, इसलिए इसे कॉन्ड्रिक्टाइज कहते हैं। और ऑस्टिकथीज जिसमें अस्थि पाए जाते हैं, तो जिसमें बोन्स पाए जाते हैं, वह हो गया टिलियोस्टोमी, जिसे कि खाया जाता है, ठीक है ना। तो यह तो हमारा पीसीज हो गया। और टेट्रापोडा में क्या क्या आ जाता है, तो टेट्रापोडा में एम्फीबिया, मेढक, टोड, रेप्टिलिया, सर्प, छिपकली, और एवीज, चिड़िया, और मेमेलिया, चूहा, शेर, जानवर जो भी हैं, जो मेमेलिया हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। तो यह मेरा आज का 3 वर्गीकरण है। आई होप कि आप लोगों को सही लगा होगा। और अब आप लोग कैसे नोट्स बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को मैं और नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ों का डिटेल मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि संघर्ष करेंगे तभी तो हम आगे तक पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। देन थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।